Hello guys, this is Omkar Singh. Welcomes you to my YouTube channel The OK Miracle English. गाइस मेहनत करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। द OK Miracle ऑफ इंग्लिश आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है। अच्छे वीडियो इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित यहाँ से प्रोवाइड किए जाते हैं, जिससे आप लाभान्वित हो सकें। ये हमारी इच्छा है। मेहनत करने वालों की हार नहीं होती है। जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता अवश्य मिलती है। किसी भी कार्य में आप लगें तो उसे मेहनत और लगन के साथ करिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। गाइस, आज का जो हमारा सेशन है एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस का पार्ट 5 है और एक्टिव पैसिव से संबंधित एक्सरसाइज अंतिम एक्सरसाइज मानिए। इसके बाद नया चैप्टर को हम शुरू करेंगे। और आज का सेशन शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करेंगे, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब पर लाल बटन दबा लें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और वीडियो अच्छा लगे गाइस तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर डूइंग दिस ग्रेट वर्क। नाउ लेट्स बिगिन टुडेस ग्रेट एंड इम्पॉर्टेंट सेशन एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस 5 बेस्ड ऑन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस मिक्सचर रूल्स। आज का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला है। इसमें से सवाल जो क्वेश्चंस आपके दिए हैं वही स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं सभी, और वन बाय वन हम देखेंगे, डिस्कस भी करेंगे। फर्स्ट दिया है समवन इज टू हेल्प द हेल्पलेस। जैसे एक तो सामान्य वर्क होता है, जैसे हम सहायता करते हैं, वी हेल्प अदर्स, दूसरों की सहायता करते हैं, जनरल है। एक हमें सहायता करनी चाहिए या हमें सहायता करनी है या हमें सहायता करनी पड़ती है। तो जहाँ प्रेस होता है, अंडर प्रेस होता है, या कहना चाहिए किसी चीज़ पर दबाव दिया जाता है, प्रेशर किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इज एम आर हैज हैव हैड टू, इज एम आर बाज वर टू प्लस B1 का प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट के रूप में सम्मन है, ऑब्जेक्ट के रूप में द हेल्पलेस है, तो हेल्पलेस हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, द हेल्पलेस। हेल्पलेस मतलब होता है निसहाय। अब देखिए हेल्पलेस एक व्यक्ति के लिए नहीं है, यहाँ पर हेल्पलेस ये एडजेक्टिव है, द हेल्पलेस अर्थात असहाय व्यक्ति। जितने भी असहाय व्यक्ति हैं तो यहाँ आर का यूज होगा अकॉर्डिंग इज। इज एम आर एक फेस होता है, हैज हैव एक फेस होता है, हैड सिंगल होता है, बाजवर एक फेस होता है। तो इज एम आर सेक्शन से लिया गया है, तो जो हमारा नया सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हेल्पलेस का मतलब यहाँ पर प्लूरल सेंस देगा ये, तो आर आएगा बेटा, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले अगर द लगा देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन बन जाता है। हेल्पलेस आर टू बी हेल्प्ड। और देखिए बाई सम्मन लगाने की जरूरत आपको नहीं है। सम्मन, समबॉडी, नो बॉडी, नो वन, बी है, दे है, तो इनमें हमें बाई लगाने की जरूरत नहीं है। बिना बाई लगाए अर्थ इनका पूरा होता है, इसलिए हम बाई नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा दिया है शी हैज़ टू डू दिस वर्क। तो वही है हैज़ टू, उसे करना पड़ता है, दिस वर्क ये कार्य। तो बिल्कुल सिंपल वे में नहीं वो करती, उसे करना पड़ता है, मजबूरी है उसकी, प्रेशराइज सेंस है। तो दिस वर्क हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हैज हैव का पेयर है तो सी के साथ हैज और इसके साथ भी हैज जाएगा, सिंगुलर है। फिट टू बी, हैज टू बी, बी का प्रयोग करते हैं थर्ड फॉर्म। डन बाई, सी का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर। किसी भी टेंस में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो दिस वर्क हैज टू बी डन बाई हर। जब किसी चीज को मजबूर होकर करना पड़ता है तो हैज हैव वो करना ही है। दे हैड टू वॉश क्लॉथ, ये हैड टू है, पास्ट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं आपको। क्लॉथ्स हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। हमें पता है कि हेड सबके साथ ही आता है, चाहे एक वचन है चाहे बहुवचन है, तो हेड टू हो जाएगा। फिर बी लगाएंगे और ये होगा वास्ड
बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। सेंटेंस हमारा पैसिव बन गया। क्लॉथ्स हैड टू बी वॉश्ड बाई देम। नेक्स्ट देखिए, आई एम टू राइट ए लेटर। अब इजेएमआर वाला सेक्शन है तो सब्जेक्ट हमारा ए लेटर बन जाएगा। यहाँ गौर देने की जरूरत है, आई के साथ एम आता है तो ए लेटर के साथ इज आएगा। क्या करेंगे, इज टू बी रिटन बाई, आई का ऑब्जेक्टिव कैसे हो जाएगा, मी। तो ए लेटर इज टू बी रिटन बाई मी, ये आपके समझ में आ रहा होगा। अगर आप समझ में नहीं आ रहा तो पुराना वीडियो देख लो, इजेएमआर बाज वर्ड 2 पे आधारित है, जो वीडियो दिया है इसका डिटेल में अध्ययन कराया हमने। लेट अस गो फॉर ए पिकनिक। देखिए लेट के बाद अस दिया है, लेट के बाद मोस्टली क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आता है, और लेट के बाद अस आता है, इसका मतलब प्रस्ताव का बोध होता है, सजेशन का भाव प्रकट होता है। तो ऐसी स्थिति में इट इज सजेस्टेड का यूज करते हैं हम। क्या लगाएंगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड। ओके, फिर दैट का यूज करेंगे, फिर लेट अस को किसम बदल देंगे, वी शुड में, वी शुड। फिर फर्स्ट फॉर्म गो फॉर ए पिकनिक। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड गो फॉर ए पिकनिक। लेट अस दिया जाए या लेट्स दिया जाए तो हमें इट इज सजेस्टेड में बदल देना है, और दैट का प्रयोग करके इट इज सजेस्टेड सबसे पहले लगाएंगे, और दैट का प्रयोग करके लेट अस को बी शुड में बदल देना है। और बी वन अर्थात शुड के साथ B1 आता है, फिर बाकी पोर्शन को यथावत रहने देना। ये आपके समझ में आ चुका होगा। अधिक जानकारी के लिए पुनः आप वीडियो देख सकते हैं, पुराने वाले इंपैरेटिव फॉर्म वाले। इट इज टाइम टू पे द इलेक्ट्रिक बिल। देखिए इट इज टाइम 2 + B1 दिया होता है, तो इट इज टाइम को हम जैसे का तैसा रहने देते हैं। क्या करेंगे गाइस, इट इज टाइम यथावत रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर फॉर का प्रयोग करते हैं, और जो हमारा इसका ऑब्जेक्ट है क्रिया का, द इलेक्ट्रिक बिल, ये फॉर के बाद यूज करेंगे। इट इज टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक बिल, फॉर द इलेक्ट्रिक बिल, इट इज टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक बिल। अब इसमें क्या करेंगे, ये टू पे है तो टू बी पेड, टू बी पेड। ध्यान रखेंगे, इट इज टाइम फॉर द इलेक्ट्रिक बिल टू बी पेड। इट इज टाइम यथावत रहने देंगे, फिर फॉर लगाकर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का वध कर देगा, फिर टू पे को टू बी प्लस थर्ड फॉर्म का यूज कर देंगे, टू बी पेड। और भी सेंटेंस ऐसे पूछे गए हैं परीक्षा में, ये टीजीटी पीजीटी में सेंटेंस आया इस तरह का, तो ध्यान रखें, कवर करें इनको। ही लेट अस गो देयर, ही लेट अस गो देयर। अब देखिए जब लेट मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग हो तो हम क्या करते हैं भाई, देखिए ये मुख्य क्रिया है, ये कौन से टेंस का वाक्य है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य। लेट 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 की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म समान रहती हैं गाइस। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए सब्जेक्ट बना लेंगे इसका बी हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है तो वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, बी वर्ब, फिर लेट थर्ड फॉर्म है, बी वर्ब लेट। ओके, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फिर लेट के बाद गो देयर,
बाई हिम। लेट है, मेक है, सी है, लेट, मेक, सी, हियर, ये वे वर्ब्स होती हैं जिनके बाद बेयर इंफिनिटिव का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, देखिए लेट के बाद क्या है, बेयर इंफिनिटिव का यूज हुआ है, तो पैसिव बनाते समय भी लेट के बाद बेयर इंफिनिटिव का यूज होता है। बाकी जो वर्ब्स होती हैं, मेक है, हियर है, सी है, इनके साथ हम इन्फिनिटिव का यूज करते हैं पैसिव में, ये हम पहले बता चुके हैं। तो यहाँ एक्टिव में भी बेयर इन्फिनिटिव यूज हुआ है और पैसिव में भी बेयर इन्फिनिटिव यूज हुआ है। बेयर इन्फिनिटिव का मतलब है कि इन्फिनिटिव विदाउट टू, अर्थात ओनली B1 बेयर इन्फिनिटिव कहलाता है। शी डिड नॉट प्लीज हर मदर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य, हर मदर सब्जेक्ट बन जाएगा हमारा। डिड नॉट की जगह वाज नॉट हो जाएगा, वाज वर्ग का प्रयोग करते हैं। प्लीज की जगह प्लीज्ड हो जाएगा। अब देखिए हम बाई लगाते थे तो कुछ हमारी वर्ब्स हैं, प्लीज है, सेटिस्फाई है, डिससेटिस्फाई है, डिसप्लीज है, इनके साथ बाई नहीं लगा कर विद का प्रयोग करते हैं। नो के साथ, ओब्लाइज के साथ टू का प्रयोग करते हैं। एनॉयड, एट, एनॉयड के साथ विद का प्रयोग करते हैं। सरप्राइज है तो इनके साथ एस्टोनिश है, एट का प्रयोग करते हैं। तो कुछ हमारे जो महत्वपूर्ण वर्ब्स से डिफरेंट प्रीपोजिशंस लेती हैं, उनका वीडियो हम पहले बना चुके हैं डिटेल में, उन्हें अध्ययन करें आप। एग्जाम्पल हमने लिया है प्रैक्टिस बेस पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लीज के साथ विद लगाएंगे बेटा, क्या लगाएंगे, विद। अब सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। सेंटेंस बन गया, हर मदर वाज नॉट प्लीज्ड विद हर। तो प्लीज के साथ विद का प्रयोग करेंगे। डिफरेंट प्रीपोजिशन का प्रयोग हमने दिया है, उसको ध्यान से देखें एक्सरसाइज को आप, वो सॉरी जो हमने समझाया था डिटेल स्टडी को। दे साव मी सिंग ए सॉन्ग, देखिए साव बताया था अभी हमने, के बाद ऑब्जेक्ट है और फिर क्या है, ये बेयर इन्फिनिटिव है। क्या है गाइस, ये बेयर इन्फिनिटिव है, अर्थात इन्फिनिटिव विदाउट टू, ओनली फर्स्ट फॉर्म है। ये भी फॉर्म हमारी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो सी है, हियर है, मेक है, लेट है, इनके बाद बेयर इन्फिनिटिव होता है एक्टिव वॉइस में। और पैसिव बनाते समय लेट में दोनों में होता है, एक्टिव में भी होता है, पैसिव में भी। हमने सेंटेंस दिया था लेट गो, तो उसमें बेयर इन्फिनिटिव यूज हुआ था दोनों में ही। लेकिन इसमें जब पैसिव बनाएंगे तो इन्फिनिटिव का यूज होता है, अर्थात 2 + B1 का यूज होता है। तो हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा ए, देखिए यहाँ पर हो जाएगा आई, क्या होगा इस आई। अब ये पास्ट का है तो बाज, आई बाज सीन। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, ये B1 है तो क्या करेंगे, टू सिंग, इन्फिनिटिव बना देंगे, टू सिंग ए सॉन्ग बाई, दे का ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। तो दोबारा देख लीजिए, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, पास्ट का है बाज सीन, बेयर इन्फिनिटिव का इन्फिनिटिव में चेंज हो जाता है पैसे बनाते समय, ए सॉन्ग बाई, दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। सेंटेंस बन गया, आई वाज सीन टू सिंग ए सॉन्ग बाई देम। जब पैसिव बनाएंगे तो हम इन्फिनिटिव टू का प्रयोग करेंगे, अर्थात 2 + B1 का प्रयोग किया जाएगा। ओके, ही मेड मी स्लीप, देखो फिर मेड आ गया, मेड, मेक का सेकंड फॉर्म है, तो इसके साथ क्या है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद स्लीप, इसका मतलब क्या है, ये बेयर इन्फिनिटिव है। अब हमें मी आई हो जाएगा, बाज, मेड की थर्ड फॉर्म मेड। अब क्या आएगा, टू स्लीप, क्या कहेंगे गाइस, टू स्लीप, ये बेयर इन्फिनिटिव है यहाँ पर, और ये बन गया हमारा इन्फिनिटिव। बाई, ही का ऑब्जेक्ट हो जाएगा हिम। तो ध्यान रखें, ऐसी वर्ब्स जो बेयर इन्फिनिटिव लेती हैं, 2-3 वर्ब हैं, सी है, हियर है, मेक है, लेकिन जब पैसिव बनाएंगे तो उन्हें इन्फिनिटिव टू अर्थात 2 + B1 का प्रयोग करेंगे। ओके,
द टीचर आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वाज। और देखिए हमारा एक कम्प्लेक्स सेंटेंस दिया है, इफ़ वेदर व्हाट भाई अर्थात इंट्रोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस दिया हो और ये कम्प्लेक्स बन जाता है इनडायरेक्ट सेंटेंस। तो हम क्या करते हैं, हमें पूरे से कोई मतलब नहीं है, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब वाली क्लॉज होती है यहाँ तक, इसी का पैसे बनाते हैं बस, बाकी पार्ट में कोई छिड़काई नहीं करते हैं। तो ये पास्ट में दिया है तो आई हो जाएगा, आई वाज आस्क्ड, थर्ड फॉर्म हो जाएगी आस्क्ड, आई वाज आस्क्ड बाय, आई वाज आस्क्ड बाद लगा दो, चाहे यहीं रख सकते हैं आप, व्हाट माई नेम वाज। अब बाय द टीचर यहाँ भी लगा सकते हैं आप, बाय द टीचर, या ऐसे बाय द टीचर को आप यहाँ भी ला सकते हैं, आई वाज आस्क्ड बाय द टीचर व्हाट माई नेम वाज। कोई सा आगे पीछे कर सकते हैं, केवल इतने पोर्शन का आपको पैसे बनाना है, इस पार्ट को पैसे नहीं बनाना है। लास्ट सेंटेंस है, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यही परीक्षा से संबंधित है, एग्जाम में पूछे गए ऐसे सेंटेंस दिया है, नोबॉडी विल किल द स्नेक। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, द स्नेक आ जाएगा पहले, विल। अब देखिए नोबॉडी, समबॉडी, एवरीबॉडी, समवन, वी, दे, कुछ पीपल, कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं जिन्हें हम बिना वाई लगाए पैसिव इनका बन जाता है, अर्थ पूरा होता है। अब ये नेगेटिव है तो नॉट का यूज करेंगे, नोबॉडी को हम हटा देंगे, विल नॉट बी किल्ड, बस इतना ही सफिशिएंट है। द स्नेक विल नॉट बी किल्ड, बाई नोबॉडी नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव था, नॉट आ गया, ये हम वाई लगाने की आवश्यकता नहीं है, बिना वाई लगाए इसका अर्थ पूरा है। तो उम्मीद है ये आपके समझ में आ गया होगा। और एक्टिव पैसिव हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है विद एक्सरसाइज, विद रूल्स, फैक्ट्स। तो आराम से आप देखिए, इस पर लगभग मेरी समझ से 15-20 आसपास वीडियो बन चुके होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।